हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे और एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यह बहुत प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। और संघर्ष नहीं जीवन है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए 30 छात्र और आ जाए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको सूत्र को याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी सूत्र को याद करने से पहले जो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया है 26 दिन, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 25 दिन, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 35 दिन, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है 36 दिन। यानी चारों में से कोई उत्तर एक क्या है सही है, और चारों में से कोई एक उत्तर सही है, और सही का हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। पहला ऑप्शन दिया 26, 25, 35 और 36 दिया। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यमन तुम्हारा क्या दिया है 50 दिया है। क्या दिया है 50 दिया है। D1 तुम्हारा क्या दिया है 40 दिया है। क्या दिया है 40। M2 तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है तुम्हारा कुल मिलाकर 80 दिया है। ये 80 कैसे आया, देखिए कुल छात्रावास कितना थे, यानी तुम्हारा जो एक छात्रावास में 50 छात्र थे लेकिन 30 छात्र और आ गए। यानी 50 छात्र थे तो 30 छात्र और आ गए, और 30 छात्र और आ जाए तो पहले छात्र 30 थे, पहले छात्र 50 थे लेकिन 30 छात्र और आ गए, तो 30 और 50 क्या होगा 30 और 50 तुम्हारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी M2 का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और D2 तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिए। जो तुम्हारा यह सूत्र दिया है M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। ऐसे सूत्र को आप लोग अच्छे से अच्छा याद कर लीजिए। अगर आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, देखिए M1 तुम्हारा क्या दिया है 50 दिया है। क्या दिया है 50, और गुणे D1 तुम्हारा क्या दिया है 40 दिया है, बराबर M2 तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया है 80 दिया है। क्या दिया है 80, और गुणे D2 तुम्हारे क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा ऊपर लिखा वैसा नीचे क्या करेंगे उतार देंगे। समझते रहिए। देखिए कटा रहे हैं तो 40 से कम 40 और 40 दूना क्या होता है 80। 40 से कम 40 और 40 दूना 80। फिर 2 से कटाएंगे, फिर 2 एक कम 2 हो गया, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो 25 बराबर D2। ठीक है, या D2 बराबर 25 दिन, और जो 25 दिन आया है यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी क्या है सही है। बी वाला सही है, बाकी ए वाला गलत है, और सी वाला गलत है, और डी वाला गलत है। सही कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या है सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा
इस क्वेश्चन का सही उत्तर तुम्हारा क्या होगा? 25 दिन। 25 दिन इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर होगा। यानी ए वाला गलत है, सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। सही कौन सा तुम्हारा है? ठीक है, बी वाला सही है। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर सही क्या होगा? 25 दिन। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अनुपात और समानुपात करते हैं। ठीक है, देखिए छात्रों की संख्या और दिनों की संख्या। तो पहले छात्र तुम्हारे किया थे 50 थे, लेकिन 30 छात्र और चले आए, तो 30 और 50 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और दिनों की संख्या 40 है, यहाँ पर क्या है? x है। ठीक है, एक किसका चिन्ह है? ये तुम्हारा क्या है? प्रतिलोम समानुपात। जो प्रतिलोम समानुपात होता है उसका एक ऊपर से नीचे होता है, एक नीचे से क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। 50 अनुपाते 80 समानुपात x अनुपाते 40। हम लोग क्या करेंगे कि बाहर बाहर गुणा करेंगे और अंदर अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, उसको क्या पढ़ेंगे? 50 अनुपाते 80 समानुपात x अनुपाते 40। देखिए 50 गुणे 40 बराबर 80 गुणे x। इसको कर लेंगे। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे? 50 गुणे 40 बटे 80 कर लेंगे। ठीक है, तो 40 से कम 40 और 40 गुना 80, फिर 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 ये बचा 1 और 2 पंजे 10। ठीक है, 25 दूने क्या होता है? 50 होता है। यानी x बराबर क्या आ गया? 25 आ गया। क्या आ गया? 25। अब 25 दिन तुम्हारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको ऑप्शन से वेरीफाई करना पड़ेगा। ऑप्शन तुम्हारे कौन कौन से दिए गए हैं? पहला ऑप्शन तुम्हारा 26 दिया है और दूसरा ऑप्शन 25 दिया है और तीसरा ऑप्शन 35 दिया है और चौथा ऑप्शन तुम्हारा क्या दिया है? 36 दिया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 25 दिन होगा। क्या होगा? 25 दिन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक सूत्र है जिसका नाम क्या है? m1 d1 बराबर m2 d2। यह जो सूत्र है, अगर आप लोग इस सूत्र को याद कर लेंगे, अगर आप लोग इस सूत्र को याद कर लेंगे तो कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आप लोग जल्द से जल्द कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, सफलता मिलेगी। ठीक है, सफलता तांडव मचाएगी तब जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब। ठीक है, आज के लिए इतना ही।